सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग सारणिक पाठ में, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, प्रश्नावली 4.4 की शुरुआत किए थे। प्रश्नावली 4.4 जिसमें हम दो टर्म के बारे में चर्चा का शुरुआत किए थे, जिसमें पहला टर्म था जिसका नाम था, क्या बोलिए, उपसारणिक, और उपसारणिक और क्या था, बोलिए, उपसारणिक और सहखंडज। गौर करेंगे सर सब लोग। उपसारणिक और क्या, उपसारणिक और या तो सहखंड या सहखंड। देखिएगा, उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइनर। गौर करेंगे, उपसारणिक को अंग्रेजी में माइनर, और को एंड, और सहखंड को क्या बोलेंगे, बोलिए, सहखंड को बोलते हैं कोफैक्टर। गौर कीजिएगा। तो इसमें पिछले क्लास में हम एक टर्म के बारे में चर्चा की शुरुआत किए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं उपसारणिक। क्या बोलते हैं सर, बोलिए, उपसारणिक। और बताइए, उपसारणिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइनर। तो जो पहला हम लोग पॉइंट स्टार्ट किए थे, वो स्टार्ट किए थे, पहला टॉपिक वो स्टार्ट किए थे, कौन सा, बोलिए, उपसारणिक। और उपसारणिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइनर। और माइनर का फर्स्ट लेटर क्या, एम। इसलिए उपसारणिक को सूचित करते हैं कौन, एम से, कैपिटल एम से। जिसमें आप लोग को बताए थे कि एक टर्म आया था अवयव। कौन सा टर्म आया था, बोलिए, अवयव। अवयव को सूचित कैपिटल ए से कि स्मॉल ए से, स्मॉल ए से। इसको कह सकते हैं स्मॉल ए और क्या, बोलिए, आई जी। और उपसारणिक को डिनोट करें किससे, बोलिए, एम आई जी से। तो अगर हमको अवयव को उपसारणिक में बदलना है, तो इसके लिए सिंपल बताए थे कि जो आपका अवयव होता है उसको डिनोट ए आई जे से, और जो उपसारणिक होता है उसको डिनोट किया जिसे, एम आई जे से। तो अगर ए आई जे का कन्वर्जन अगर एम आई जे में होगा, तो इसका मतलब अवयव से कन्वर्जन कर दिए किसमें, बोलिएगा, उपसारणिक। अवयव से किसमें, उपसारणिक। तो आइए सर, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि आप लोग को होमवर्क दिए थे हम कौन कौन सा, एक मैडम को देख लीजिए, पेज नंबर 133 का हम दिए थे आपको एग्जाम्पल नंबर 19 होमवर्क के फॉर्म में। यस या नो। इसके बाद आप लोग को दिए थे क्या, पेज नंबर 134। 134 का कौन कौन था आपका, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर आपका था 20, और एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 21। फिर आपको दिए थे पेज नंबर 135 का आपको होमवर्क दिया था, एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 22। आगे सर, आगे आप लोग को दिए थे प्रश्नावली। गौर करेंगे, आप लोग को अगला होमवर्क था प्रश्नावली 4 पॉइंट कितना, 4.4 में आप लोग को दिए थे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर क्या, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए थे, और फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर कौन था, सेकेंड। फर्स्ट में कितना प्रश्न है सर, बोलिए, फर्स्ट में कितना है, अच्छा, फर्स्ट में है 2 प्रश्न। फर्स्ट में भी आपका है 2 प्रश्न, और सेकेंड में भी है कितना प्रश्न, 2 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका भी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये टोटल प्रश्न 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 प्रश्न आप लोग को ऑलरेडी हम पिछले क्लास में जब हम उपसारणिक का शुरुआत किए थे, तो आप लोग को ये 6 प्रश्न होमवर्क में दिए थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कौन कौन सा प्रश्न आपसे नहीं बना है, हमसे डाउट पूछिए, ताकि हम डाउट बता करके और फिर आगे हम अग्रसर हो सके। पूछिएगा सर, बोलिएगा, कोई डाउट। पेज नंबर 134 एग्जाम्पल नंबर 133 19 134 20 से 30 135 22 और प्रश्नावली 4.4 में 1 2 का ये क्वेश्चन था होमवर्क में। कोई डाउट, एनीवन, किन्हीं का, पक्का, सब बन गया, एक भी प्रश्न डाउट नहीं है। चलिए, मतलब ये जो होमवर्क दिए थे ये टोटल आप लोगों से बन गया है ना। मतलब अब हमको आगे बढ़ना है। चलिए हेडिंग बनाइएगा, सहखंड। सहखंड, सहखंड
सखंड। सखंड लिखिए। एक अवयव लिखिए सर, एक अवयव AIJ, एक अवयव AIJ का सहखंड एक अवयव AIJ का सहखंड जिसे एक अवयव AIJ का सहखंड जिसे कैपिटल AIJ के द्वारा व्यक्त करते हैं जहां सहखंड AIJ बराबर -1 पर पावर I प्लस J, -1 पर पावर I प्लस J इंटू उपसारणिक, और उपसारणिक को किससे बोलिए? MIJ से, इंटू उपसारणिक यानी MIJ, उपसारणिक MIJ। समझ में आया सर? क्या बराबर बोलिएगा, इधर ध्यान दीजिए, क्या बराबर बोलिए? शाखंड को सूचित किससे? AIJ से, बराबर -1 पर पावर I प्लस J और इंटू क्या? उपसारणिक। देखिए इस चीज को, इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा क्लियरिटी लाइएगा अपने बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा। क्लियरिटी क्या लाना है, समझने की कोशिश करेंगे। 2 टर्म बताए, पहला टर्म आप लोगों को हम बताए उपसारणिक। सर गौर करेंगे आप लोग, देखिएगा छोटा छोटा नोटेशन है लेकिन ये ध्यान देने योग्य है। पहला टर्म बताए उपसारणिक, तो हम बोले कि अवयव को सूचित करते हैं AIJ से, क्लियर। अगर इस अवयव का उपसारणिक निकालना हो तो इसका उपसारणिक निकालते हैं किससे? MIJ से। एनी प्रॉब्लम? दूसरा टर्म आप लोग से हम चर्चा कर रहे हैं, किसका बोलिए सर? दूसरा टर्म चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से शाखंड का। शाखंड को कैसे?
अवयव को सूचित किससे बोलिए, ए आई जे से। लेकिन अगर इस अवयव का शाखंड निकालना है तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए आई जे से। तो सुनिए, अगर अवयव का उपसारणिक निकालना हो तो इसको डिनोट करेंगे एम आई जे से, और अगर अवयव का शाखंडन निकालना हो, शाखंड निकालना हो तो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए आई जे से। तो आप लोग क्या होता है, शाखंड बराबर रिजल्ट क्या होगा, -1 पर पावर आई प्लस जे। सबको ज्ञात है यहां पर जो आपका आई होता है वो डिनोट करता है किसको बोलिए, पंक्ति को, और जो आपका यहाँ पर जे होता है, जे ये जे आपका डिनोट करता है किसको बोलिए, ये जो जे होता है वो डिनोट करता है किसको, स्तंभ को। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग को शाखंड ज्ञात करना होगा तो -1 पर पावर पंक्ति प्लस क्या, स्तंभ, पंक्ति प्लस क्या, स्तंभ, -1 पर पावर पंक्ति प्लस स्तंभ और गुणे क्या होगा, उपसारणिक। उपसारणिक मतलब एम आई जे। मतलब अगर इसको शॉर्ट में इसका रिजल्ट लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सिंपल, ए आई जे बराबर -1 पर पावर आई प्लस क्या, जे, इंटू एम आई जे। ये जो हुआ आपका शाखंड निकालने का, ये जो आपका हुआ ये शाखंड निकालने का रिजल्ट हुआ। समझ में आया? लेकिन इसमें एक चीज और गौर करना है, ये आई प्लस जे, गौर कीजिएगा, अगर आई प्लस जे, अगर आई प्लस जे दोनों को जोड़ने के बाद अगर इसका वैल्यू आ जाए कौन संख्या बोलिए, सम संख्या। गौर करेंगे सर, अगर आई प्लस जे मतलब पंक्ति प्लस स्तंभ, अगर दोनों को जोड़ने के बाद अगर वैल्यू आ जाए सम संख्या, तो जो इसका चिन्ह परिपाटी होता है, जो आपका इसका जो चिन्ह परिपाटी होगा, जो इसका चिन्ह परिपाटी होगा, तो चिन्ह परिपाटी में कोई बदलाव होगा या कोई बदलाव नहीं होगा। इसके चिन्ह परिपाटी में कोई भी बदलाव नहीं होगा। कब? जब पंक्ति और स्तंभ का योगफल कौन संख्या आ जाए, सम संख्या। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आई प्लस जे का वैल्यू सम संख्या न आकर के, अगर आई प्लस जे का वैल्यू कौन सी संख्या आ जाए, विषम संख्या, अगर आई प्लस जे का वैल्यू विषम संख्या आ जाएगा तो आपका इसका जो चिन्ह परिपाटी होगा वो चिन्ह परिपाटी में क्या होगा बोलिए, चिन्ह परिपाटी में आपका बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा भाई, जो आपका प्लस में रहेगा वो कन्वर्ट कर जाएगा क्या में, माइनस में, और जो रहेगा माइनस में वो कन्वर्ट कर जाएगा क्या में बोलिए, प्लस में। देखिए यहाँ पर समझने योग्य बातें हैं। क्या समझने योग्य बातें हैं, थोड़ा सा फिर से एक बार क्लियर करते हैं आप लोग को। देखिए अभी जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस चीज के बारे में, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं शाखंड के बारे में। आप लोग को सिंपल बताए कि शाखंड को हम लोग अवयव को लिखते हैं ए आई जे, लेकिन शाखंड को कैपिटल ए आई जे से सूचित करते हैं। क्लियर? हम बताए क्या, शाखंड यानी ए आई जे बराबर -1 पर पावर आई प्लस क्या, जे, और इंटू क्या होता है, उपसारणिक। ये जो बताया क्या कि शाखंड को डिनोट करते हैं ए आई जे से और उपसारणिक को एम आई जे से। लेकिन यहां पर हम क्या लिखते हैं, -1 पर पावर आई प्लस जे। फिर हम लोग इस आई प्लस जे को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आई प्लस जे, जैसे एज एग्जाम्पल यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर अवयव लिखते हैं A11, तो इस अवयव का शाखंड क्या आएगा, A11। जब A11 आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, -1 पर पावर 1 प्लस 1 और इंटू M11 आया ना। एक और एक जोड़ करके कितना आया, 2। एक और एक जोड़ के आया 2, तो ये 2 जो आपका आया ये सम संख्या है कि विषम संख्या। तो मतलब इसका जो चिन्ह, ये जो एम आई जे टोटल जो वैल्यू निकल के आएगा, इसमें इसके चिन्ह में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं A11 के जगह A12, तो यहाँ आपका हो जाएगा A12। डिटेल में जुटे कितना, 1 प्लस कितना, 2 और 1 कितना, 3, सम की विषम,
तो जो चिन्ह रहेगा प्लस में संख्या वो बदल जाएगा माइनस में, और रहेगा माइनस में तो बदल जाएगा क्या में। एनी प्रॉब्लम? क्या काम करेंगे, बिना विलंब का जल्दी से इस इक्वेशन को, इस डेरिवेशन को जल्दी से पेन डाउन करेंगे, ठीक है। और कहीं पे शॉर्ट में इसको भी लिख देंगे, उपसारणिक अवयव, और ये इसको भी लिखेंगे जल्द से जल्द से, जल्दी से जल्दी इसको पेन डाउन करेंगे बिना विलंब का। चलिए सर, लिख चुके, बढ़ सकते हैं आगे, कोई दिक्कत? चलिए सर आइएगा। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि पिछले कक्षा में आप लोगों को देखिएगा, पिछले कक्षा में आप लोगों को हम होमवर्क क्या दिए थे, सब लोग देखेंगे। हम पेज नंबर 133 का एग्जाम्पल नंबर 19 दिए थे। सब लोग निकालिए, अपना बुक खोलिए, निकालिए एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक सामने निकालिए, पेज नंबर 133 एग्जाम्पल नंबर 19, सारे बच्चे लोग निकालेंगे सामने। पेज नंबर 133 एग्जाम्पल नंबर 19 निकाल लिए क्या सर? निकालिएगा, उसमें देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 19 में सीधा दिया था सारणिक में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करे, मतलब इसमें सहखंडज का कोई चर्चा था नहीं, हाँ या ना? अरे सहखंडज का कोई चर्चा है, मतलब 19 हमारा पूरी तरीके से एग्जाम्पल क्लियर हो चुका था, यस या नो? आइए सर एग्जाम्पल नंबर 20 में आते हैं। आइएगा एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या कहता है, सुनिएगा। सारणिक 1 - 2 4 3 बोल रहा है क्या सर? क्या बोल रहा है? 1 - 2 4 और क्या 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक व सहखंडज ज्ञात करें। आइए सर गौर करते हैं हम लोग, देखिए समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको, इसको लिख लिए थे ना? देखिए सर कहता क्या, आपके पास सारणिक है, उदाहरण संख्या उदाहरण संख्या 20। फोकस कीजिए, क्या कहता है? सारणिक 1, सारणिक 1 - 2 4 और 3, ठीक है, के सभी अवयवों के दो चीज निकालना है। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, कि सभी अवयवों को दो चीज निकालना है। सबसे पहला आपको निकालना है क्या? उपसारणिक, यस या नो? और दूसरा इस प्रश्न का आपको क्या निकालना है? सहखंड। थोड़ा सा आप लोग सारे विद्यार्थी लोग मिल करके, ठीक है ना, इस प्रश्न के ऊपर गौर करेंगे। और ठीक है, देखिएगा बहुत आसान प्रश्न है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे सर। सबसे पहला आपको निकालना उपसारणिक, तो पहले ये चीज देखना है आपको, ये 2 × 2 का 2 × 2 का आपका क्या है बोलिए? सारणिक है। अगर 2 × 2 का है तो इसके अवयव किस प्रकार के होते हैं बोलिए? A11, A12, A21 और A22। बोलिए सर यस या नो? क्या आपके अवयव जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि नहीं? अब बताइए, अगर हम A11 अवयव का अगर उपसारणिक निकालेंगे तो उपसारणिक को डिनोट करते हैं कैपिटल M से और सहखंड को डिनोट करते हैं कैपिटल A से, यस या नो? तो बताइए सर, अगर उपसारणिक निकालेंगे हम A11 का तो ये बन जाएगा क्या बोलिए? M11, यस या नो? जैसे ही A11 का निकालेंगे तो A11 आपका ये है। आप लोग को ज्ञात है कि उपसारणिक निकालते हैं तो उसका पंक्ति वाइज और स्तंभ वाइज सारे अवयव कैंसिल आउट हो जाते हैं, होते हैं क्या? तो बताइए सर, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, केवल कितना बच गया? 3। मतलब M11 का उपसारणिक कितने के बराबर? 3 के बराबर। ठीक उसी प्रकार से सर
अगर m12 का उपसारणिक निकालेंगे तो बोलिए m12 के अवयव कितने हैं -2, सॉरी a12 के अवयव कितने हैं -2, तो -2 है तो इसके सामने पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश, कितना बच गया 4, मतलब m12 का वैल्यू कै के बराबर 4 के बराबर। सेम एज नेक्स्ट निकालेंगे m कितना बोलिए 21, मतलब उपसारणिक निकालेंगे 21 का, पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश, कितना बच गया सिंपल -2 के बराबर। और ठीक इसी प्रकार से m निकालेंगे कितना सर बोलिए 22, अगर 22 निकालेंगे तो आपका स्तंभ वाइज फिनिश, पंक्ति वाइज फिनिश, सिंपल कितना बच गया सर बोलिए, सिंपल आपका बच गया कितने के बराबर 1 के बराबर। ये हम लोग पिछले क्लास में सर ऑलरेडी उपसारणिक की चर्चा कर चुके थे। आज मुद्दे की बात किसका है, आज मुद्दे की बात किसका, सहखंड का है। आइए क्या सहखंड निकालें। जिस प्रकार से सहखंड इसमें ज्ञात करेंगे तो इसको डिनोट करें कौन आई जे से बोलिए, कैपिटल ए आई जे। लेकिन हम लोग निकालेंगे सबसे पहले सहखंड किसका बोलिए, A11 का। ए किसका 11, तो A11 कब था, जब अवयव के रूप में था तब। अगर A11 का अगर सहखंड निकालेंगे तो कैपिटल A11 होगा कि नहीं होगा, अरे बोलिए हाँ या ना। अब बताइए A11 का फार्मूला क्या हो जाएगा, खुद बताइएगा आप लोग, क्या होगा -1 पर पावर I प्लस J। I डिनोट करता है पंक्तियों की संख्या और J डिनोट करता है स्तंभों की संख्या। पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या, मतलब क्या हो जाएगा सर -1 पर पावर 1 प्लस 1। और क्या बोलते हैं सहखंड बराबर -1 पर पावर पंक्ति प्लस स्तंभ और गुने उपसारणिक, गुने क्या उपसारणिक, यानी MIJ या M11 होगा। अरे IJ के जगह पर क्या है बोलिए, I के जगह 1 और J के जगह पर कितना है 1, तो बोलिए कितना हो जाएगा वैल्यू सर बोलिए -1 पर पावर 1 प्लस 1। बताइए उपसारणिक किसका चाहिए, A11 का, तो A11 का उपसारणिक ई कैंसिल, कितना केवल बचता है 3, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 3, तो यहां पर 3 का क्या लिख दिए बोलिए 3। अब आप खुद बताइए 1 और 1 कै के बराबर 2 के बराबर, 1 और 1 कै के बराबर 2 के बराबर। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी लोग को वहां पर समझ में नहीं आया होगा कि I प्लस J का वैल्यू सम संख्या रहेगा तो कैसे लिखेंगे और विषम संख्या। देखिए वहां पर हम चर्चा क्या कहते हैं, अब गौर कीजिएगा 1 और 1 कितना 2, बताओ -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा +1, अरे -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा +1, +1 में कितने से गुना 3 से, बताइए कितने के बराबर 3 के बराबर। मतलब अगर A11 अवयव का अगर हमको सहखंड निकालना होगा तो वैल्यू कितने के बराबर 3 के बराबर। एनी प्रॉब्लम सर, जिस प्रकार से A11 निकाले ठीक उसी प्रकार से हम निकालने की कोशिश करते हैं किसको, A12 को। बताइए A12 का रिजल्ट क्या हो जाएगा -1 पर पावर 1 प्लस कितना 2 और इंटू उपसारणिक मतलब M12। एनी प्रॉब्लम सर। अब आप लोग खुद बताएं क्या हो जाएगा -1 पर पावर 1 प्लस 2 M12 मतलब उपसारणिक अवयव 12 का। अगर ये आपका 12 है, अगर इसका उपसारणिक निकालेंगे पंक्ति वाइज कैंसिल, स्तंभ वाइज कैंसिल, केवल कितना बचेगा 4। यहां पे कितना लिख देंगे 4। याद कीजिए हमारे उस बात को, हम बोले थे अगर I प्लस J का वैल्यू अगर सम संख्या आएगा तो चिन्ह परिपाटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए सर 1 और 1 2 सम संख्या, चिन्ह परिपाटी में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन बोले पॉइंट नंबर सेकंड में यहां पर जो भी नोट किए थे I प्लस J का वैल्यू अगर कौन संख्या विषम संख्या तो चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन होगा। कैसे होता है सर, सो सुनिए। बताइए 2 और 1 कितने के बराबर, मतलब 3 के बराबर हुआ, मतलब -1 पर पावर कितना 3, मतलब -1 कितना बार 1 2 और कितना बार 3 बार, माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने माइनस। सर ये 2 और 1 3 जोड़े सम संख्या आया कि विषम, तो बताइए विषम आया तो यहां पर 1 बचेगा कि -1 बचेगा,
मतलब हो जाएगा -1 और गुने कितना 4, तो -1 गुने 4 4 होगा कि -4 होगा? यही ने बोले थे हम कि अब बताइए होना क्या चाहिए था। यहां पर उपसारणिक 3 था तो वैल्यू केवल 3 के बराबर आया, यहां उपसारणिक 4 है तो वैल्यू किसके बराबर आया? -4। क्यों? क्योंकि i प्लस जे 2 और 1 3 को जोड़े तो सम आया कि विषम? विषम। तो चिन्ह था धनात्मक तो हो गया क्या? ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक हुआ समझ में आया? क्योंकि -1 पर पावर विषम संख्या रहेगा तो -1 के बराबर ही होता। क्लियर? नेक्स्ट सर ये A12 निकल गया, नेक्स्ट कौन निकालेंगे बोलिए? A21 क्या लिखेंगे बोलिए? -1 पर पावर 2 + 1 और इंटू M21 होगा सर बोलिए। तो क्या लिख देंगे? -1 पर पावर 2 + 1 अगुने M21। M21 यह है A21 ना सर, तो इसमें स्तंभ वाइज फिनिश, पंक्ति वाइज फिनिश, क्या बच गया? क्या बच गया? -2। अब आप लोग गौर करें, 2 और 1 3, -1 लिखेंगे 3 बार क्या आएगा? माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने माइनस माइनस -1 आएगा ना, और ये ऑलरेडी -2 है तो -2 और -1 सिंपली किसके बराबर? 2 के बराबर। एनी प्रॉब्लम? क्या चिन्ह परिपाटी बदला? अरे बदला। उप सारणी का चिन्ह क्या में था? क्या में था? लेकिन 2 और 1 3, सम की विषम? विषम। तो ये जो -2 था ये क्या में बदल गया? +2 में। एनी प्रॉब्लम सर? यहां ध्यान दो बाबू। आगे ये A21 था, A21 के बाद क्या निकाल लेंगे बोलिए? A22 क्या लिखेंगे सर बोलिए? -1 पर पावर 2 + 2 और इंटू M क्या? 22। यहां क्या हो जाएगा सर बोलिए? -1 पर पावर 2 + 2 और इंटू M22, मतलब उप सारणिक किसका? 22 का। कितने के बराबर? 1 के बराबर। तो बराबर बोलिएगा 2 और 2, अरे 2 और 2 कितना गया? 2 और 2 आ गया 4। अब सोचो -1 तुम लिखो 4 बार, गौर करना, माइनस गुने माइनस प्लस गुने माइनस और माइनस गुने माइनस प्लस, मतलब प्लस में आएगा तो क्या 1 लिखेंगे कि -1 लिखेंगे? 1। तो 1 गुने 1 कितने के बराबर? 1 के बराबर। देखो तो उपसारणिक भी था 1 और सहखंड भी आ गया 1। क्यों? क्योंकि 2 और 2 जोड़ के कौन संख्या है? सम संख्या। समझ में आया सर? तब बोलिए आप लोग खुद बता दीजिए, यहां पर जो वैल्यू निकल करके आ गया वो A11 का कितने बराबर? 3, A12 का -4, A21 का 2 और A22 का 1। ये निकल के आ गया क्या सर बोलिए? सहखंड। और ये जो वैल्यू निकल के आया क्या आया? उपसारणिक। बिना उपसारणिक का सहखंड ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आया? अब बताइए सर ये टफ क्वेश्चन है कि आसान है? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको पिन डाउन कीजिए। ये उदाहरण नंबर क्या है सर? 20। जल्दी नोट कीजिएगा। ये I + J का वैल्यू सम विषम समझ में आया? कैसे सम विषम की हम चर्चा किए? हो गया? चलें? चलिए लिख लिए होंगे। आइए सर नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल नंबर कितना था? कितना? 20। आइए एग्जाम्पल नंबर यानी उदाहरण संख्या कितना? 21 के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या कहता है सुनिएगा। यदि डेल्टा बराबर, गौर कीजिएगा, क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A क्या? 33। गौर कीजिएगा
सारे बच्चे, ठीक है। अभी हम लोग कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, बहुत आगे ये आपको हेल्प करने वाला है। कब? जब प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तब। तो उससे पहले आपको प्रतिलोम ज्ञात करने से पहले उपसारणिक और सहखंड क्लियर होना चाहिए। तो पहले समझिएगा, कहता क्या, यदि डेल्टा वर्ग के अवयवों के अवयव कौन कौन है? A11 तथा A21। इसमें दो अवयव का चर्चा किया है। एक अवयव का चर्चा किया है, कौन सा बोलिए? A11। तथा दूसरा अवयव का चर्चा किया है कौन? A21। A11 और दूसरा कौन सा बोलिए? A21 का उपसारणिक और सहखंड। आपको दोनों चीज ज्ञात करना है, गौर करेंगे सर, दोनों चीज ज्ञात करना है, उपसारणिक भी और सहखंड भी। फोकस करिएगा। तो सबसे पहले किसका किसका निकालना है ये बोलिए तो? A11 का और किसका बोलिए? A21 का। तो सबसे पहला टर्म आप बताइए, सबसे पहला चीज आपको निकालना है किसका? अवयव A11 का क्या? उपसारणिक, और दूसरा क्या? सहखंड। तो सबसे पहले सुनिए, लिखते हैं हम A11 का क्या बराबर बोलिए? A11 का उपसारणिक बराबर। आप लोग खुद बताइए, A11 के उपसारणिक को डिनोट किससे करेंगे? बहुत बढ़िया, A11 के उपसारणिक को डिनोट करेंगे M11 से। अब बताइए, अगर A11 का निकालेंगे, स्तंभ वाइज सारे अवयव फिनिश और पंक्ति वाइज सारे अवयव फिनिश, क्या बच जाएंगे बोलिए तो? आराम आराम से। A क्या? 22, यहाँ क्या? A23, यहाँ A32 और यहाँ क्या? A33। सर यहाँ तक कोई समस्या? मल्टीप्लाई कर लेंगे A22 में किससे? A33 से। बैठेगा तुम्हें बढ़िया से? अरे बैठेगा ढंग से क्लास में? A22 में किससे? A33 से। क्या हो जाएगा बोलो तो? A22 और इंटू A क्या? 33। क्या चीज का चिन्ह? माइनस का। फिर किससे? A23 से A32 में। यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए? A23 और इंटू A क्या? 32। सर कब? जब हम लोग A11 का उपसारणिक ज्ञात किए तब। अगर हम लोग यही A11 का क्या निकाले बोलिए? सहखंड। बोलिए A11 का सहखंड क्या होगा? कैपिटल A11। अरे हो जाएगा? बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा सर? -1 पर पावर 11 है ना, 1 + 1 और गुने M क्या? 11। एनी प्रॉब्लम? ये बता दो कि -1 पर पावर 1 + 1 और गुने M11 का वैल्यू कैसे लिखेंगे बोली तो? M11 का वैल्यू A22, A23, यहाँ क्या? A32 और यहाँ क्या बोलिए? A33। अरे होगा कि नहीं होगा? अब तुम लोग खुद बताओ, 1 और 1 2 कौन संख्या? सम संख्या। अगर 1 और 1 2 सम संख्या है तो इसके चिन्ह में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सिंपल क्या हो जाएगा बोलो तो? A22 और गुने, अरे A33, क्या चीज का चिन्ह? माइनस का। इधर क्या हो जाएगा बोलो? A23 और गुने A क्या? 32। तो बताओ ये जो निकल के आया M11, ये A11 का कौन सारणिक? उपसारणिक। ये जो निकल के आया A11, ये A11 का क्या है बोलिए? सहखंड। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार से एक बोला था किसका? A11 का। अगला किसका बोला बोलिए? A21 का। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? A21 का। A21 का क्या बोलिए सर? A21 का उपसारणिक। बोलिए A21 का उपसारणिक क्या आएगा? अरे बोलो, बोल भी नहीं करते हो, क्लास में बात करते हो लेकिन आवाज नहीं निकलता है। क्या लिखेंगे? M21। अब बताओ M21 बराबर 21 कहां गया अब? ये है ना सर। अगर 21 लेके चलेंगे, पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश, क्या बचेगा? A12 A13। देखिएगा A12 A13 और क्या? A32 और A क्या? 33। मल्टीप्लाई कर ले सर।
A12 में A33 से क्या हो जाएगा, A12 इंटू A33, क्या चीज का चिन्ह, माइनस का। इधर करेंगे सर क्रॉस, A13 इंटू A32, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसका उपसारणिक, तो A21 का उपसारणिक क्या आया, M21। ठीक इसी प्रकार से A21 का क्या निकालेंगे, बोलिए सर, A21 का क्या शाखंड, A21 का शाखंड क्या आएगा, कैपिटल A21। रिजल्ट क्या होता है बताइएगा आराम से, -1 पर पावर I प्लस J, I का वैल्यू J का वैल्यू मतलब 2 + 1 और गुने क्या होगा, A21 का M21, M क्या 21। तो अगर यहाँ पर M21 होगा तो M21 लिख दीजिए क्या। अब आप लोग खुद बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 पर पावर 2 + 1 M21 ना, M21 तो इसी का निकलेगा ना। अगर उपसारणिक निकालते हैं तो पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश क्या बचेगा बोलिए, 12 13 32 33, मतलब यहाँ पर आपका 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 33। लेकिन ध्यान रहे 2 और 1 3, -1 पर पावर 3 +1 आएगा कि -1, मतलब आगे जो भी मल्टीप्लाई निकल के आएगा उसका चिन्ह अपोजिट रहेगा। यस या नो, बोलिए सर। A12 में A33 से क्या हो जाएगा, A12 और गुने A33, क्या चीज का चिन्ह, माइनस का। इसमें इससे करेंगे क्या आएगा सर बोलिए, A13 इंटू A क्या 32, लेकिन 2 और 1 3 कौन संख्या, विषम संख्या है, मतलब -1 बचेगा। और इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस में है वो बदलेगा प्लस में और प्लस वाला माइनस में, मतलब सिंपल। ये कैसे बदल जाएगा बोलिए सर, कैसे बदल जाएगा, ये क्या में, माइनस में, ये क्या में हो जाएगा, मतलब A13 और गुने A क्या 32, क्या चीज का चिन्ह, ये क्या में A12 और गुने A क्या 33, यही क्या हो जाएगा आंसर। क्या सर, ये जो आपको उदाहरण नंबर हम 21 बताए, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर इस तर्ज पर अगर आप लोगों को प्रश्न मिले तो बनेगा कि नहीं बनेगा, कोशिश करेंगे तो बन जाएगा श्योर। ठीक है, तो ये आपका उपसारणिक और शाखंड दोनों साथ साथ है। ठीक है, चलिए सर, बिना विलंब का, बिना देर किए हुए जल्दी से जल्दी आप लोग पेन डाउन करेंगे इसको बिना विलंब का। कितना समझाते हैं तुम लोग क्लास में, क्या तुम्हें छटपट मत करल करो। 1 घंटा 1.5 घंटा में भी एक हाथ पकड़ता है, ओकर हाथ पकड़ता है, क्लास में हो लाता है। अरे कम से कम ईमानदारी से यार 1-1.5 घंटा शांति से स्थिर से बैठा करो, ताकि जो इंसान सामने पढ़ा रहा है उसको भी लेकिन विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया है। हम मानते हैं कि ये बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जब ये इन्वर्स आवेगा ना तो चितपट होना शुरू हो जाएगा, जब ओकरा मुँह सारणिक और शाखंड दोनों के प्रयोगों के इन्वर्स निकलेगा तो। एक 1.5 घंटा स्थिर से नहीं रह सकता है। बस दोनों के पीटे नहीं, बोल के रह गए हम। क्लास में लूर लक्षण ठीक रखो बस, बाकी 2 अक्षर कमो पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटाते हैं। समझने में कोई परेशानी, कहीं पे कोई दिक्कत? तो देखिए इधर गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 19, इसमें केवल उपसारणिक था, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। एग्जाम्पल नंबर 20 इसके पहले बताए हम, उपसारणिक और शाखंड दोनों। एग्जाम्पल नंबर 21 ये आपका हो गया।
आइए आज का लास्ट प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 22 हम बता देते हैं। सर आज होमवर्क क्या रह जाएगा? प्रश्नावली 4.4 का पहला में 2 प्रश्न और दूसरा में 2 प्रश्न, यही आपका आज का होमवर्क रह जाएगा। क्लियर? लेकिन उससे पहले अभी हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर कितना सा बोलिए 22। सुनिएगा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें हम समय लेंगे। उदाहरण नंबर 22 में समय लेंगे, थोड़ा समझिएगा डिटेल से अच्छे से, ताकि ये 4 प्रश्न आप ईमानदारी से खुद से बना सकें। क्लियर? आइए एग्जाम्पल नंबर 22 थोड़ा समझिएगा, और इसको समझाने में हम समय भी लेंगे। तो ऐसे काम करें, ये क्लियर हो गया ना, सब समझ में आ गया? 19 क्लियर, 20, 21, 22 अभी बता देते हैं, ये खत्म हो जाएगा। होमवर्क रह जाएगा प्रश्नावली 4.4 का पहला का 2 और दूसरा कितना 2। कहता क्या सुनिए, फोकस करेंगे सारे बच्चे। उदाहरण संख्या 22, सारणिक। सारणिक क्या है भाई बताइएगा? 2 -3 5 6 0 4 1 5 और -7, ये है ना? फोकस करो यहाँ, लिखो मत, बनाने के लिए इनफ क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है? बनाने के लिए होमवर्क में आपका प्रश्नावली 4.4 का पहला और दूसरा आपके पास इनफ है, उतना बना लीजिएगा। कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे सर। आइए इसको देखते हैं बिल्कुल डिटेल से। इसका निकालना है उपसारणिक और सहखंड। दिमाग में ये बात बैठ गया? उपसारणिक को डिनोट किससे? MIJ से, और सहखंड को कैपिटल AIJ से। दिमाग में ये भी बात क्लियर होना चाहिए कि अगर हमको सहखंड निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले किसकी जानकारी होना आवश्यक है? उपसारणिक का, क्योंकि जब तक उपसारणिक नहीं जानेंगे तब तक सहखंड भी निकालना संभव नहीं हो पाएगा। क्लियर सर? तो आइए, अच्छा बताइए, इसमें सीधा बोल दिया कि उपसारणिक और सहखंड निकालें, मतलब कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अवयव का उपसारणिक भी ज्ञात करना पड़ेगा और सहखंड भी। इसके पिछले वाले प्रश्न में डिटेल बोला था, तोड़ के बोला था 11 और 21 का निकाले, इसलिए केवल कितने का निकाले थे? 2 का। लेकिन इसमें कोई बताया नहीं है कि किसका किसका ज्ञात करना है, तो फिर 9 अवयव का निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहले निकालेंगे सहखंड की पहले उपसारणिक, क्योंकि उपसारणिक के सहायता से ही सहखंड निकालना संभव है। स्टार्ट करें क्या सर? तो आइए, सबसे पहला उपसारणिक जो निकालेंगे, सबसे पहला उपसारणिक जो निकालेंगे, किसका ज्ञात करें? किसका सर बोलिए? किसका? A11 का। फोकस करेंगे थोड़ा, आप लोग यहां देखिएगा बोर्ड के ऊपर, ठीक है? 11 का सर पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश, क्या बचेगा? 0 4 5 -7। देखिएगा 0 4 5 और -7 मल्टीप्लाई कीजिए सर। 0 में -7 से 0 क्या जगह चाहिए? माइनस, 5 चौक 20, सिंपल बच गया -20। एनी प्रॉब्लम? क्या? सॉरी, उपसारणिक है ना, तो A11 की M11। अब बताइए इसका क्या निकालेंगे? अब सहखंड। सहखंड क्या होगा बोलिए? A11। फार्मूला क्या सर? -1 पर पावर 1 + 1 और गुने M11,
मतलब सारणिक, अरे सॉरी सारणिक कर रहे हैं, उप सारणिक। तो बताइए m11 का वैल्यू क्या -20, यहां लिख देंगे सर माइनस क्या 20, आप खुद बोलिए 1 और 1 2, सम की विषम मतलब सिंपल बच जाएगा -20। एनी प्रॉब्लम? मतलब उप सारणिक का मान भी -20 और शाखंड का भी मान -20। सर कोई समस्या है तो बताइए। सेम एज सर, सेम एज ये m11 निकला, अगला निकालेंगे कौन m12। फोकस कीजिएगा सर, 12 यही है ना सर, स्तंभ वाइज फिनिश, पंक्ति वाइज फिनिश, क्या बच गया 6 4 1 -7 है ना सर, बोलिए 6 4 1 और -7। सर बताइएगा ये 6 सते 42, 42 की -42 और 4 इकाई क्या होगा -4, 42 और 4 46 की -46। बताइए ये आया उप सारणिक किसका, m12 का। अब बताइए सर इसी का निकालेंगे शाखंड, तो क्या लिखेंगे a12, क्या होगा -1 पर पावर 1 + 2 और इंटू क्या होगा सर बोलिए m12 ना, m12 का वैल्यू क्या आया, तो इंटू क्या हो जाएगा माइनस क्या 46। अब आप लोग इतने स्मार्ट तो हैं, 2 और 1 कितना 3, सम की विषम। अच्छा ये सम विषम का खेल कैसे है सो समझ में आ गया ना, कि उसको लिखते हैं -1 -1 -1 3 बार, अगर 3 बार लिखेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस और प्लस गुने माइनस -1। क्लियर? तो बोलिए ये -46 है और यहां से माइनस आएगा तो -46 होगा कि +46 होगा? कोई समस्या सर? सेम एज m12 के बाद कौन m13। आइए सर मतलब उप सारणिक 13 का यही है ना सर, स्तंभ वाइज फिनिश, पंक्ति वाइज फिनिश क्या बचेगा 6 0 1 5, 6 0 1 और कितना 5। आइए सर 6 5 30 और माइनस 0 में 1 से 0, कितना बच गया सर 30, 0 कितना बच गया 30। आइए सर ये हो गया m क्या 13, तो m13 से निकलेगा a क्या 13, ये है शाखंड, ये है उप सारणिक। क्या होगा सर बोलिए -1 पर पावर 1 + 3 और इंटू m13 ना, m13 का वैल्यू 30। सर बताइए 3 और 1 सम की विषम मतलब 30 का क्या 30। कोई समस्या? सेम एज m13 के बाद m कितना 21। आइए सर फटाफट पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश -3 5 5 और -7, -3 5 5 और -7। सर 7 + 21 और 5 5 25 + 21 -25 बराबर -4। कोई दिक्कत? ये आया m21, m21 का क्या निकलेगा बोलिए a21 क्या होगा -1 पर पावर 2 + 1 इंटू m21 ना, m21 का वैल्यू अब आप लोग खुद बताएं, 2 और 1 3 प्लस की सम की विषम तो -4 की 4। कोई दिक्कत सर? तो m21 के बाद m22। आइए सर यही ना, पंक्ति वाइज स्तंभ वाइज 2 5 1 -7, 2 5 1 और -7 फटाफट 7 दूनी -14, अब 5 इकाई -5, 14 और 5 -19। कोई दिक्कत सर? इसका शाखंड निकल के क्या आएगा a22 -1 पर पावर 2 + 2 और इंटू -19 2 2 सम ना मतलब सिर्फ बच जाएगा -19। सर नेक्स्ट m22 के बाद कौन आएगा m23। आइए सर यही है ना, पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश 2 -3 1 और 5, 2 -3 1 और कितना 5। सर 5 दूनी 10 और -3 इकाई -3 माइनस गुने माइनस +3 10 और 3 सर 13। अब बताइए ये आया क्या m23 से निकल के क्या आएगा, क्या होगा -1 पर पावर 2 + 3 और इंटू क्या -13 इंटू 13। लेकिन
3 2 सम की विषम, विषम मतलब -1 कई बार 5 बार, तो -1 5 बार होगा तो प्लस में आया कि माइनस में, तो -1 अगुने 13 क्या होगा -13। कोई समस्या सर? नेक्स्ट M23 हो गया। M23 के बाद अगला कौन निकालेंगे? M31, यही ना सर? ये पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज क्या होगा? -3 5 0 4, -3 5 0 और 4, 4 तिया -12, 5 में 0 से 0, कितना आ जाएगा? -12। सर M31 है ना, इसका निकलेगा A क्या? 31, क्या हो जाएगा? -1 पर पावर 3 प्लस 1 और गुने, अरे गुने 3 और 1 सम की विषम मतलब सिंपल -1। सर ये आ गया M31, अगला कौन? M32, यही ना सर? पंक्ति वाइज खत्म, सॉरी स्तंभ वाइज खत्म, पंक्ति वाइज 2 5 6 4, 2 5 6 और 4, 4 दूनी 8 -6 पंजे 30, 30 में से 8 गया -22, माइनस क्या? 22। सर इससे निकल जाएगा क्या? A32 -1 पर पावर 3 प्लस 2 और इंटू -22। सर 3 2 सम की विषम तो -22 की 22। कोई समस्या? आइए सर इसका लास्ट M32 के जगह M क्या? 33, M33 लेंगे, यही ना सर? स्तंभ वाइज फिनिश, पंक्ति वाइज फिनिश, क्या बच गया? 2 -3 6 0, 2 -3 6 और 0, क्या हो जाएगा सर? 0, 6 -18, अब माइनस गुने माइनस प्लस, सिंपल सर। क्या बच गया? यहां से निकल जाएगा M33 के जगह A क्या? 33, -1 पर पावर 3 प्लस 3 और गुने कितना? 18। सर 3 3 3 3 6 सम की विषम मतलब 18 का क्या बच जाएगा? 18। सर आप लोग खुद बताइए, ये समझने में अगर किन्हीं विद्यार्थियों को कोई परेशानी है तो हम उससे साझा करेंगे। ये क्या निकल के आया बोलिए तो? उपसारणिक। क्या आया? उपसारणिक। और ये क्या निकल के आया? शाखंड। तो उपसारणिक और शाखंड, क्या ये दो टॉपिक क्लियर हुआ कि अभी भी कोई समस्या है? तो आज का हम लोग होमवर्क क्या लेंगे सर बोलिए? प्रश्नावली 4 पॉइंट कितना? 4। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और पहला का क्या? दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या? पहला और दूसरा का क्या? दूसरा। कोई समस्या? तो इतना जो है ये 4 प्रश्न हम लोग क्या रूप में करके आएंगे? होमवर्क के रूप में करके आएंगे। ठीक है? ऑनलाइन विद्यार्थी लोग भी जो हैं आप लोग बनाते रहिए। क्या करें आप लोग? नोट करो फटाक से, आप लोग भी इसको बनाते आएंगे। ठीक है? चलिए, अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ सुझाव चाह रहे हो तो कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिना मिस हुए प्राप्त होता रहे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सारणिक के नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।